स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक अपनी डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल रिग्रेशन इन कोरिलेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन इन कोरिलेशन में दोनों चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। और स्टूडेंट, मेरी कोशिश है कि आपको मैं पेपर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताती हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो के साथ जॉब कर रहे हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फुल चैप्टर डिस्कस कर सके, तो ये स्पेशली उनके लिए। एक तो स्टूडेंट, आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तो 5 years प्रीवियस पेपर आपने मस्त देखेंगे। मैं अगेन अगेन हर वीडियो में कह रही हूँ, मैं आपको हर चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो बता रही हूँ। तो आपने 5 years प्रीवियस पेपर जो है वो मस्त देखने हैं मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के लिए। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहले इन दोनों चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो आपके साथ डिस्कस होंगे। 5 years प्रीवियस पेपर एक आपने देखने हैं, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है, आपको किन चैप्टर में चॉइसेस गिवन है, और साथ में आपको वही क्वेश्चन समटाइम्स बार बार रिपीट हो रहे थे। तो सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो आपको स्कैटर डायग्राम की जो थ्योरी है वो आपने तैयार करने में, साथ आपको थ्योरी और रिग्रेशन एंड कोरिलेशन क्या है, मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन और इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल जो वो आपको आने चाहिए, और बिग फार्मूलास। वो तो मैं आपको कहती हूँ कि आपके चैप्टर का जो टाइटल है ना वो तो मस्ट आपने देखना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत आपने माइंड में रखनी है, कोई भी चैप्टर आपका है। तो ये एक हो गया। सेकेंड, आपने स्कैटर डायग्राम जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है कि आर हमारे पास क्या है और ये तमाम चीज। फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो हमारे पास क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन से। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या है, जो हमसे पूछा जाता है ना y ऑन x या x ऑन y, ये वाले जो क्वेश्चन है ना आपके पास एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपने अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए ना y ऑन x, जो मैंने आपको बताया कि जरा y ऑन x की जो इक्वेशन है a प्लस बी एक्स प्लस ई है, इसमें जो हमारे पास a एंड b इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करना होता है ना, उसका मेथड इक्वेशन के जरिए भी आप फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगा कर सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी होती है जिसमें आप इजी समझो। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हो तो वो भी आपको मेथड करवाया हुआ, इक्वेशन के साथ सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी आपको मैंने मेथड जो है ऑलरेडी करवाया हुआ। थर्ड टॉपिक जो आपने इन चैप्टर में से तैयार करने हैं ना एग्जाम्स के लिए, वो आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना आना चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिंपल जो हम फाइंड करते हैं ना कोरिलेशन, उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर आपको फाइंड करना आना चाहिए और इस लिमिट्स भी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें रैंक कोरिलेशन का जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैंक कोरिलेशन, अच्छा रैंक कोरिलेशन में सिर्फ सिंपल रैंक कोरिलेशन नहीं बल्कि जो टाइड रैंक कोरिलेशन के जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास आपको तैयार होने चाहिए जो कि सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर भी आपको फाइंड करने का फार्मूला आता है, ठीक है। इसके मैंने 3-4 फार्मूला करवाए हैं, आपने जितने भी फार्मूलाज है ना आपकी बुक में आपने एक नजर देखने जरूर है, बस आपको डिफरेंट सिचुएशंस गिवन हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कोई और सिचुएशन गिवन हो जिसपे दूसरा फार्मूला जो है ज्यादा सूटेबल हो, और ये तमाम फार्मूलाज विद एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करा है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे ना आपको ये इजीली जो फार्मूलाज है वो अवेलेबल होंगे। रैंक कोरिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैंक कोरिलेशन वाला क्वेश्चन हो गया और एक्स ऑन वाई वाला, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रैंक कोरिलेशन में भी आपने जो फाइंड करना है वो रैंक कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन विद टाइड रैंक कोरिलेशन, ये दोनों के दोनों जो है आपने फाइंड करना आपको आने चाहिए। फिर मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट से सिंपल रिग्रेशन कोरिलेशन में आपको मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आना चाहिए। मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हम कहते हैं ना कि ग्रेटर आर एंड स्मॉल आर, तो ग्रेटर आर आपको आना चाहिए जो कि 1.23 हमारे पास था, आर 2.13 था, आर 3.1 था। तो ये आपको मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के जो क्वेश्चन हैं इनके फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी किए हुए, तो ये आपको आना चाहिए। फिर पार्शियल कोरिलेशन आपको आना चाहिए, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हमारे पास आर 1.3 है, स्मॉल आर आ जाता है ना, 2 3.1 है, आर 1 3.2। ये स्मॉल आर एंड कैपिटल समटाइम्स इनका मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट
और पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का डिफरेंस क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट जो दो चैप्टर है ना, सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इनसे रिलेटेड ओवरऑल क्वेश्चन टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जो कि अगर आप तैयार कर लेते हो, साथ में 5 years प्रीवियस पेपर आपने तैयार करनी है, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयारी मिलेगी। तो स्टूडेंट आपने मस्ट इन पे अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप ये टॉपिक्स और 5 years प्रीवियस पेपर तैयार कर लेते हो, तो आई होप आप 50 to 60% जो मार्क्स हैं, 80 to 90% जो मार्क्स हैं इंशाल्लाह आप लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें एग्जाम्स में आने के फुल चांसेस होते हैं, और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने ना करवाया हो। आप अक्सर पूछ रहे होते हो कि मैम हमें पेपर की गाइडलाइंस किस प्ले लिस्ट से हमें अवेलेबल होगी। तो स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है ना, वहाँ पे आपको इनकी तमाम की तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइड है। आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पैटर्न गिवन है, आपको 5 year प्रीवियस पेपर्स गिवन है, आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है, विद एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैंने आपको करवाया हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि ना करवाया हो। फिर साथ आप अक्सर मुझसे पूछ रहे हो, तो जब आप कह रहे होते कि मैम टी टेबल जी टेबल हमने इसकी वैल्यू कैसे लिया, तो स्टूडेंट वो भी ऑलरेडी मैंने आपको करवाई है, इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट में गिवन है। टी टेबल, जी टेबल हो गया, एफ टेबल हो गया। साथ में कुछ स्टूडेंट एक और क्वेश्चंस करते हैं कि मैम क्या हम टेबल पेपर में लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल टेबल जो है वो लेके जा सकते हो, वो आप परचेज कर सकते हो, महंगा भी नहीं है, 100-200 में आ जाता है आपके पास। 4 से 5 पेजेस होते हैं जिसपे तमाम के तमाम टेबल वैल्यूज गिवन होती हैं, वो आपको अलाउ भी होता है, आप लेके जा सकते हो, और आपको एग्जाम्स में भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपना इंतजाम खुद करके लेके जाओ। समटाइम्स नहीं होता अवेलेबल, तो वो फिर टाइम आपका जो है ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो बेटर यही है आप अपनी जो तैयारी है फुल करके जाओ। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये 2 चैप्टर्स को मिला के जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपको बता दिए, इनको सेपरेट भी बताया। वो अगर आप देखना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियोस देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो, ताकि सब स्टूडेंट को इससे फायदा मिले, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरी कोशिश है कि जितनी मैं आपकी हेल्प हो सके करूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।